ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति नो इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्य अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। भगवान श्री राम कृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे पूज्य गुरुदेव पूज्यपाद स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा प्रणाम। आज पुनः एक छोटी सी कविता के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ऐसे कभी कभी कुछ कहानी के माध्यम से, कभी कुछ कविताओं के माध्यम से हम एक कुछ देना दे रहे हैं, ये जो वीडियोस दे रहे हैं। तो आज ये कविता के ऊपर है। वो कविता का शीर्षक है स्पीक लविंगली। मैं कविता पहले पढ़ देता हूँ, इंग्लिश में है ये। स्पीक लविंगली एंड काइंडली व्हाइल हियर ऑन अर्थ वी स्टे, आवर लाइफ इज बट ए शैडो दैट सून विल ग्लाइड अवे। वन लिटिल वर्ड ऑफ काइंडनेस on some poor heart may fall, like beams from yonder golden sun that brightly shines for all. Speak lovingly and kindly, O let the task be ours, to scatter by the wayside not thorns, but smiling flowers. Though crowned with peace and plenty, our happy homes may be. Remember, those around us less favored far than we. Speak lovingly and kindly, for He, our Lord, we know, to us will show the kindness that we to others show. ये प्यार से लोगों से बात करने का है। जो इंसान है, कोई भी हो सकता है, हमारे मित्र हो सकता है, हमारे दुश्मन हो सकता है, कोई भी हमारे पास आते हैं, उनके साथ हमको प्यार से पेश आना चाहिए। तो कोई वैमनस्य, कोई गुस्सा, कोई दुश्मनी का कोई छाप उसके ऊपर न रहे कभी भी। तो कविता को आते हैं, स्पीक लविंगली एंड काइंडली, दया के साथ, कंपैशन के साथ, करुणा के साथ। तो दरिद्र व्यक्ति हो सकता है तो उनको दया चाहिए, करुणा चाहिए, तो उनके लिए हम कुछ कर सकते हैं, ऐसी उनको भावना होनी चाहिए। तो स्पीक लविंगली, प्रेम के साथ बोलिए, और काइंडली व्हाइल हियर ऑन अर्थ वी स्टे। इस धराधाम में हैं हम भी, बाकी लोगों के जैसा आज भारत में, विश्व में 900 करोड़ कभी करीब पॉपुलेशन है। तो ये सभी व्यक्ति आए हैं, तो भगवान के द्वारा क्रिएटेड है, इस धराधाम में आए हैं। जितने दिन हम यहाँ हैं, तो जो भी व्यक्ति हमारे हमारे संस्पर्श में आए, उनके साथ हमको प्यार से बातें करना है। और लाइफ इज़ बट ए शैडो दैट सून विल ग्लाइड अवे। हमारा जीवन क्या है? एक क्षणिक है, एक छोटी सी छाँव जैसा है, छाया है, इमीडिएटली वो चला जाएगा। सूरज के ढलते के साथ साथ जैसे सूरज का डायरेक्शन बदलेगा, छाया भी बदलता है, छाया बड़ा लंबी हो जाती है और धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है वो। ठीक उसी तरह का हमारा जीवन जो आया है इस धराधाम में, तो कब चला जाएगा, कब समाप्त हो जाएगा वो जीवन, कुछ ठिकाना नहीं है। तो बहुत जल्दी, दैट सून विल ग्लाइड अवे। वन लिटिल वर्ड ऑफ काइंडनेस ऑन सम पुअर हार्ट में फॉल। कोई दरिद्र व्यक्ति है जो लेस फेवर्ड हम कह सकते हैं, हैव नॉट्स हम कह सकते हैं, जिनके पास ज़्यादा नहीं है खाने पीने के लिए, पहनने के लिए और दैनंदिन जीवन को भोग करने के लिए, उपभोग करने के लिए एक नॉर्मल वे में, साधारण उपाय में जिसके पास नहीं है, ऐसा जो दरिद्र व्यक्ति है, अगर एक छोटा सा करुणा भरी, दया भरी बातें उसके कान में पड़ेगा, अनसेम पोर हार्ट में फॉल, उनके हृदय के ऊपर, लाइक बीम्स फ्रॉम यंडर गोल्डन सन। तो कैसा लगेगा उनको? बड़े ब्राइट लगेगा, क्योंकि ऐसे अंधकार में जो व्यक्ति हैं उनको थोड़ी सी आलोक की रेखा भी यथेष्ट है। और ये बोलते हैं कि एक दरिद्र व्यक्ति जिनके पास कुछ नहीं है, बेसहारा व्यक्ति है, उसको अगर हम थोड़ी सी दया के साथ अगर बात करें, थोड़ी करुणा के साथ बात करें और थोड़ी अपनी भावनाओं के दिल से उनसे बात अगर करें, तो क्या कैसा लगेगा उनको? लाइक बीम्स फ्रॉम योंडर गोल्डन सन, जैसे धधक सूरज, जाज्वल्यमान सूरज है, उसके सोने जैसा गोल्डन सन,
उससे जो बीम्स आती है, जैसे वो देती है ठंडे मौसम में, दिसंबर जनवरी महीने में अगर सूरज का ताप, हम सूरज में जा रहे हैं, अगर बैठे हैं तो कितना आनंद आता है तो वो तो इसी तरह का बोलते हैं कि जो व्यक्ति दुखी हैं, जिसका भाराक्रांत हृदय है, उस व्यक्ति के जीवन में हम देखें कि अंधकार ही अंधकार है, निराशा है, आशा की कोई किरण नहीं है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर जब एक शब्द जब उनको कान में पड़ता है, जो आशा की किरण, दया की किरण जो पड़ता है, जो किरण पड़ता है, तो उसको एक बहुत आनंद का एहसास, उसको क्या भाव मन में होता है कि बहुत अच्छा लगता है उसको उस समय में। तो यही बोलते हैं कि लाइक बीम्स फ्रॉम यंडर गोल्डन सन दैट ब्राइटली शाइन्स फॉर ऑल। वो सूरज जो है सभी के लिए रोशनी दे रहा है, लेकिन उस व्यक्ति के ऊपर नहीं, सूरज वही है, रोशनी वही है, लेकिन अलग अलग लोगों के ऊपर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। साधारण व्यक्ति के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं, उनके लिए सिर्फ एक सूरज है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो अंधकार में हैं, उनके लिए एक थोड़ा सा मैचिस भी ठाकुर बोलते हैं, अंधकार में अगर हैं, एक मैच स्टिक जलाइए, दियासलाई जलाइए और देखेंगे चारों तरफ उजाला ही उजाला हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो अंधकार में है, निराशा के अंधकार में डूबा हुआ है, ऐसे व्यक्ति के लिए ये दया की बातें जो है एक सूरज की किरण जैसा रहेगा। स्पीक लविंगली एंड काइंडली और लेट द टास्क बी आवर्स। बोलते हैं कि ये हमारा ही कर्तव्य है, इसका किसी और के ऊपर छोड़ नहीं सकते हैं, कि हम प्रत्येक को, ये जो कविता, ये आह्वान हर व्यक्ति को ये करती है, ये कविता, कि हर व्यक्ति को इस तरह का व्यवहार करना चाहिए। सभी लोग न कर पाए भले, लेकिन कर्तव्य हमारा ही रहेगा, सभी को इस तरह का व्यवहार करें। लेट द टास्क बी आवर्स। क्या है टास्क में है यो? टू स्कैटर बाय द वे साइड नॉट थॉर्न्स बट स्माइलिंग फ्लावर्स। रास्ते के किनारे हम जा रहे हैं कि एक व्यक्ति जो क्लांत है, श्रांत है, वो भी बैठेगा तो एक फूलों जैसा उसका एहसास होना चाहिए, एक मधुरता का मधुर भाव होना चाहिए। जैसे हम बहुत थके हुए हैं, थके मांदे हैं और पेड़ के नीचे थोड़ी देर बैठ जाते हैं तो बड़ा आनंद आता है हमको, एक लगता है कि थोड़ी देर आराम कर ले, विश्राम कर ले। तो इसी तरह के व्यक्ति को क्या कहते हैं? टू स्कैटर बाय द वे साइड। हम जो जा रहे हैं रास्ता के दोनों किनारे, हम क्या करेंगे? क्योंकि श्रांत क्लांत पथिक पीछे भी आ रहे हैं, उनके लिए हमको छाया की ज़रूरत है। तो हम क्या बोएंगे वहाँ, क्या फैलाएंगे वहाँ? नॉट थॉर्न्स, कांटे नहीं, तो क्या है? स्माइलिंग फ्लावर्स, फूल। हम फूलों की सेज की बात नहीं कर रहे हैं, फूलों के रास्ते की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो फूल जो आनंददायी है, जो मधुरता है, जो सौरभ फैलाए, जो सुगंध फैलाए, तो ऐसी तरह का फूल हम कुछ चारों तरफ फैलाना है, तो हमारा कर्तव्य है। एक मधुर वातावरण कुल मिला के हमको बनाना है वो सभी के लिए। दो क्राउंड विथ पीस एंड प्लेंटी आवर हैप्पी होम्स में बी। अभी बोलते हैं कि आपके प्रत्येक व्यक्ति को, ये कविता बोलती है, हमारे परिवार में सुख शांति हो सकती है, हमारे परिवार में ऐश्वर्य हो सकता है, और हमारे परिवार में शांति भी हो सकती है, और प्राचुर्य भी हो सकता है। ऐश्वर्य के प्राचुर्य खूब है, कहीं भगवान ने कम नहीं छोड़ा है हमारे लिए। क्राउंड विथ पीस एंड, ये हम बिल्कुल चारों तरफ से बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ऐश्वर्य का भरमार है, ऐसा क्राउंड विथ पीस एंड प्लेंटी और हैप्पी होम्स में भी। घर कैसा है हम लोगों का? आनंद, खुशी, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो एक बच्चे, बाल बच्चे, पति पत्नी, माता पिता जितने भी हैं, सब एक आनंद के वातावरण में वहाँ निवास कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है, कविता कहती है हम लोग का परिवार ऐसे हो सकता है। और हैप्पी होम्स में भी रिमेंबर दोज अराउंड अस लेस फेवर्ड फार देन वी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमारे घर अत्यंत आनंददायी होने के बावजूद भी हमको केवल अपने घर में देखना नहीं है, हमको सेल्फिश नहीं होने का है, अनसेल्फिश होना है, निस्वार्थ पर भाव से हमको काम करना है, जिसके ऊपर स्वामी जी ने बहुत स्ट्रेस दिया है। तो जो सेल्फिश है दैट इज़ इमोरल, व्हाट एवर इज सेल्फिश दैट इज़ इमोरल, अनैतिक है। जो कुछ स्वार्थ पर है, स्वार्थवश किया जाता है, वो अनैतिक है। और व्हाट एवर इज अनसेल्फिश दैट इज़ मॉरल। अनैतिक क्या है? जो स्वार्थ रहित, स्वार्थ गंध से शून्य है, ऐसा जो कार्य हम करते हैं तो वो पर सेवा के लिए है, परार्थ के लिए।
तो कहता ना कि स्वार्थ यस्य परार्थ एव सपुबान एक सताम अग्रणी ही, बोलते कि जिसका स्वार्थ परार्थ में ही है, तो उसे और जो अपने नहीं, स्वार्थ अपने लिए नहीं है, लेकिन दूसरों का कल्याण करूँगा, दूसरे के लिए मैं सोचूंगा, दूसरे को कुछ दे पाऊँ, ये जिसके मन में है, तो उसको बोलते हैं कि वो हजारों लाखों व्यक्ति में एक अग्रणी है, वो एक लीडर है वो। तो ऐसे लोग बहुत कम पाए जाते हैं। तो बोलते हैं कि रिमेंबर दोज अराउंड अस लेस फेवर्ड फार देन वी। हम लोगों से भी हो सकता है कि हमारे पास भी कमी हो, लेकिन हम देखें, नीचे देखें, हमेशा ऊपर ना देखें। ऐसा बड़े बड़े महान लोगों का कहना है कि आपको कंपेयर अगर करना है तो एक सड़क के किनारे बैठा हुआ भिखारी जो है, जो भिक्षावृत्ति करके वो इसका जीवन यापन करता है, ऐसे व्यक्तियों के साथ कंपेयर करो और देखेंगे वी आर मच मच बेटर देन हिम। उस व्यक्ति से, उस भिखारी से हमारे भाग्य में बहुत कुछ लिखा हुआ है। प्रभु ने हमको एक रहने को स्थान दिया है, पहनने को 2 कपड़े दिए हैं, भोजन के लिए 2 रोटी दी है, तो ये सब हमारे पास में हैं। लेकिन हमसे भी कम जो है पैसा वाले, हमारे जब जिनके पास सामर्थ्य कम है, ऐसा व्यक्ति भी है, उनके तरफ देखने की आवश्यकता हमको है। एंड द लास्ट पैराग्राफ, स्पीक लविंगली एंड काइंडली, तो पुनः उसको बारंबार बोलता है, स्पीक लविंगली एंड काइंडली, प्यार से बोले, दया के साथ बोले, दया की भावना रख के। फॉर क्यों, ही आवर लॉर्ड वी नो, हम जानते हैं हमारे प्रभु जो है, प्रभु ने बनाया सभी को है, सभी उनके संतानें हैं। तो ईश्वर को बहुत आनंद आएगा कि जब वो देखेंगे कि मेरी सारे संतानें आनंद में हैं, खुशी में हैं। यद्यपि संभव नहीं है, संभव नहीं हो पाता, प्रैक्टिकल सेंस में देखें संभव नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी ये ईश्वर को बड़ा आनंद आएगा। तो इसलिए बोलते, स्वामी जी बोलते हैं ना, उनके रियल वर्शिप में जो वहाँ साउथ में दिया गया था, तो वो दक्षिण में वो दिया गया, वो मंदिर में, रामेश्वरम मंदिर में, रियल वर्शिप, सच्ची उपासना वही होती है जहाँ ईश्वर की संतानों की उपासना होती है। ईश्वर की उपासना न करें, ईश्वर के संतान की उपासना ही ईश्वर की उपासना ऐसा माना जाएगा, ऐसा स्वामी जी बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं ही आवर लॉर्ड, हमारे ईश्वर प्रभु जो है, हम जानते हैं, टू अस विल शो द काइंडनेस दैट वी टू अदर्स शो, वो हमको दिखाएंगे। हम जैसे जैसे वर्ताव करेंगे, प्रभु हमारे लिए उसी हिसाब से, उसी परिमाण में, उसी अनुपात में हमको वो भी देंगे, क्योंकि ही इज़ ऑलवेज गिविंग। लेकिन किन के लिए उनका रिजर्व्ड है वो गिविंग, जो दान उनका जो है किसको देते हैं, जो दूसरों को भी देते हैं। हम अगर दूसरों को नहीं दे पाएंगे, हम अगर सारी चीज़ अपने तरफ रख लेंगे, तो हम सेल्फिश कहलाएंगे। पहले एक ऐसा कविता दिया था, तो मैं अपने तरफ सब कुछ किया है, सब मेरे को ही देख, मैं अपने को ही देखा, दूसरों को कभी नहीं देखा। ऐसे व्यक्ति में आई वॉज कॉल्ड सेल्फिश, आई वॉज सैड एंड बैड एंड आई वॉज कॉल्ड सेल्फिश। उस कविता में आती थी एक पंक्ति थी, तो मैं सैड, दुखी भी होता था, और मैं बुरा भी था, और लोग मुझे स्वार्थपर बोलते थे। तो ऐसा लेकिन हमको नहीं होना है। निस्वार्थ प्रभाव से सभी संतानें हमारे भाई बहन हैं। हम लोग पढ़ते हैं ना, वी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम सब भाई बहन हैं। अगर भाई बहन है तो एक भाई दूसरे भाई को, एक भाई दूसरे बहन को तो देखेगा ना, देखने की आवश्यकता है। तो ये बोलते हैं कि फॉर ही आवर लॉर्ड वी नो टू अस विल शो द काइंडनेस, प्रभु हमको उस जो दया हमारे प्रति दिखाएंगे, दैट वी टू अदर्स शो, जो हम दूसरों को दिखाएंगे। तो व्हाट एवर यू गिव इट विल कम बैक टू अस, जो हम देंगे वही हमारे पास वापस आएगा। हम अगर खुशियाँ लोगों को देंगे तो खुशियाँ हमारे पास वापस आएगी, और अगर हमको दुख अगर देंगे तो दुख हमारे पास वापस आएगा। तो इसमें कोई वो नहीं है, तो कर्म है ना। जैसे कहते हैं कि जैसे जैसे जो जो हम देंगे वही हमको मिलेगा। सो गिव प्लेंटिली, तो बहुत दो, दैट विल कम बैक 1000-fold टू यू, बट हैव पेशेंस। उसके लिए धीरज चाहिए, धैर्य चाहिए उसके लिए। तो धीरज रखें, और जो कविता में हमने पढ़ा है, प्यार से सभी के साथ पेश आएँ, जो उनकी आवश्यकता है उनको हम देखें, उनका ख्याल करें। और क्यों करें? इसीलिए नहीं कि ईश्वर हमको देगा, बट ईश्वर उन्हीं को ही देगा जो दूसरों को
देता है। तो इसके साथ मैं आज ये सब छोटी छोटी कविताएं हैं, हाउ मच यू कैन प्रैक्टिस, ये अभ्यास जीवन में कितना कर पाएंगे अपने ऊपर है, वो करना है लेकिन ना। तो मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, फिर अगले बुधवार को फिर कोई वीडियो, फिर कोई छोटी कहानी या कविता के साथ मैं उपस्थित होऊंगा आपके सामने। तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।